ये त्रेता युग की घटना है। उस समय महाराज दिलीप राज्य पर शासन कर रहे थे। उनके शासन से सभी प्रसन्न थे, लेकिन उस समय दुर्दय नामक एक डकैत के उपद्रव से सभी डर चुके थे। उसके अत्याचार और क्रूरता ने सभी को डरा दिया था। एक दिन संयोग से गिरीश नामक एक संत उस इलाके में आए। गांव के लोगों ने संत से अपने गांव में रहने की विनती की। गांव का मनमोहक प्राकृतिक वातावरण, लोगों का व्यवहार, मेहमानबाजी देखकर संत रहने की सहमति दे दी। हालांकि उनकी एक शर्त यह था कि वे गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर रहेंगे। गांव के लोगों ने एक साथ आकर उनके लिए गांव के बाहर शिव मंदिर में ठहरने की व्यवस्था की। संत वेद माता गायत्री के भक्त थे। सुबह से लेकर दोपहर तक संत गायत्री माता की साधना कर रहे थे। ऐसी तपस्वी जीवन शैली को देखकर लोग बहुत प्रसन्न हुए। एक तरफ संत के प्रवचन को सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और दूसरी तरफ दुर्दय की धमकी से भयभीत हो रहे थे। वे जब भी उसी आतंक से उद्धार पाने के लिए संत से कहते थे, संत शांत और धीरे से कहते थे, चिंता मत करो, वेद माता गायत्री के ऊपर विश्वास रखो, एक दिन जरूर इसका अंत होगा और इस विपदा से आप सब बच जाओगे। संत के यही उपदेश उनको राहत देता था, फिर भी मन से डर नहीं जाता था। संयोग से डकैत गंभीर रूप से बीमार हो गया। लोगों का मानना था कि यह उसके कुकर्म का परिणाम है। यह किसी को उचित नहीं लग रहा था कि वे ऐसी परिस्थिति में उसके पास जाएं और उसकी स्थिति को समझें और देखभाल करें। यह जानने के बाद संत उसे शिव मंदिर ले आए। वे जो आयुर्वेदिक पद्धति को जानते थे उसी से उसका उपचार करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने खुद खाना बनाया और उसको खिलाया भी। गांव के कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था, क्योंकि लोगों के अंदर उसके प्रति गुस्सा और क्रोध था। इसके विपरीत महान संत ने दिन रात उसकी सेवा की। उनके उपचार और सेवा के चमत्कारों के परिणाम स्वरूप वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। संत की लगातार और अथक सेवा ने उसका हृदय बदल दिया। संत के उत्साह देखकर उसके प्रति लोगों का भी नजरिया बदल गया। उस डकैत के हृदय परिवर्तन को देखकर गांव के लोगों ने यह अनुभव महसूस किया कि सेवा के बल से असंभव भी संभव में बदल जाती है।